हेलो फ्रेंड्स। हम लोक देवताओं की अगली कड़ी में अगले देवता पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको पता है कि हमने दो तीन तीन देवताएं पढ़ लिए हैं। और कल राजस्थान कल्चर आपको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ, सब भर्तियों में राजस्थान की कल्चर का सबसे ज़्यादा वेंटेज रहता है। और केवल उन हम हम केवल उन लोक देवताओं की चर्चा करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल में जो चर्चित है, सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो हमने किन किन की बात कर ली, जैसे कि गोगा जी हो गए, आपके बाबू जी हो गए, और आपके रामदेव जी हो गए। आज हम पढ़ेंगे तेजा जी, जो अभी ट्रेंडिंग में है ना, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आज कौन किसे पढ़ेंगे? तेजा जी को। तो याद रखना कि जो ये तेजा जी है ना, ये नागवंशीय जाट थे। कौन से जाट थे? नागवंशीय। कौन से जाट थे? नागवंशीय जाट थे। नागवंशीय जाट थे, है ना। उनकी गोत्र कौन सी थी? तो इनकी गोत्र याद रखना, इनकी गोत्र थी धोलिया। कौन सी? धोलिया। गोत्र कौन सी थी? धोलिया। एक सेकंड। कौन सी गोत्र थी? ये तो नागवंशीय जाट थे। नागवंशीय जाट कौन थे? नागवंशीय जाट थे। और इनकी गोत्र क्या थी? तो याद रखना, धोलिया। कौन सी गोत्र थी? धोलिया जाट। जाटों में कौन थे ये? धोलिया जाट, ठीक है। तो फिर गुरु इनका जन्म जुनम उनकी बात करेंगे, है ना। हाँ, तो इनका जन्म हुआ, तो जन्म याद रखना। जन्म इनका कब हुआ था? तो याद रखना 1073 में, है ना। 1073 से माघ, माघ शुक्ल, माघ शुक्ल चतुर्थदशी, माघ शुक्ल चतुर्थ चतुर्थदशी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खड़नाल, खड़नाल, खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। याद रहेगा। फिर इनके किन के घर इनका जन्म हुआ है, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी मम्मी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनके पिता का याद रखना। पिता कौन थे? ताहड़ जी। कौन थे? ताहड़ जी। पिता कौन थे? ताहड़ जी। फिर याद रखना इनकी माता। फिर याद रखना इनकी माता, इनकी माता याद रखना, इनकी माता कौन थी? तो राम कंवरी। कौन थी? राम कंवरी, या कुंवरी, राम कुंवरी। कौन थी इनकी माता? राम कुंवरी, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। चलो फिर इन गुरुजी इनकी पत्नी कौन थी? गुरुजी इनकी पत्नी, पत्नी कौन थी? तो पत्नी आपको पता ही है, पेमल, है ना। पेमल। तो पेमल कहाँ से संबंधित थी? पेमल पनेर से। और पनेर कहाँ है आपका? अजमेर में। पनेर कहाँ पर है? अजमेर में। पनेर कहाँ पर है? अजमेर में। पनेर से थी। तो किसकी पुत्री थी? तो याद रखना, रायचंद्र की पुत्री थी। रायचंद्र, रायचंद्र या रामचंद्र, दोनों नाम मिलते हैं ना। रायचंद्र की पत्नी थी। और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, या इसकी बहन मान लो। जैसे इसकी धर्म बहन, मुंह बोली बहन, या इसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम क्या मिलता है हमें? लाछा गुजरी। क्या नाम मिलता है? लाछा गुजरी। क्या नाम मिलता है? लाछा गुजरी। कौन थी इनकी? लाछा गुजरी। ठीक है गुरुजी, इतनी बातें तो हमें पता है। कुछ इनके बारे में विशेष बताओ। चलो इनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। फिर तेजा जी के बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। फिर पूछी जाती है कि इनकी सवारी क्या है। पूछी जाती है इनकी सवारी क्या है। इनकी सवारी क्या है? तो सवारी क्या है इनकी? तो यार रखना, लीलन। क्या है? लीलन। लीलन, या याद रखना, इसी को बोला जाता है श्रृंगारी। श्रृंगारी, इसी को क्या बोला जाता है? श्रृंगारी बोला जाता है। इतनी बात याद रहेगी। ठीक है गुरु, रहेगी। फिर सवारी की बात होगी। सवारी के बाद में हम ज़्यादातर किसकी बात करते हैं? सवारी के बाद में, हाँ, इनका प्रतीक। प्रतीक क्या है? इनके किन के रूप में पूजा जाता है? किसके रूप में? प्रतीक। प्रतीक क्या है इनका? प्रतीक तो याद रखना, एक एक घुड़सवार, 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 अश्वरोही, 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 और भाले पर सांप चढ़ा हुआ, या जीभ को सांप डसता हुआ ना, जीभ
जीभ को सिर्फ 10 करता हुआ, सिर्फ 10 है ना, सांप डसता हुआ, 10 करता हुआ। फिर इनके उपनाम क्या क्या मिलते हैं तेजा जी के हमें? तो उपनामों की अगर मैं चर्चा करूँ तो नागराज, नागराज है क्या? है नागों का देवता, हाँ, नागों का क्या मिलता है? नागों का देवता, नागों का देवता। और काला बाला का देवता, काला वह बाला का देवता, काला वह बाला का देवता, काला वह बाला का देवता। और क्या मिलता है? धोलिया वीर, क्या मिलता है? धोलिया वीर, धोलिया वीर। और क्या मिलता है? तो गायों का रक्षक है ना, गायों का रक्षक है, गायों का रक्षक है, गायों का रक्षक, गायों का रक्षक। ठीक है गुरु। हाँ, अजमेर के, अजमेर में मुख्यतः सबसे ज्यादा कहाँ पूजे जाते हैं? ये अजमेर में पूजे जाते हैं, जिसके कारण इनको अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। गुरु और बात जो विशेष हो इनके बारे में, और बात जो विशेष हो अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? हाँ, हाँ, इनका मेला, का मेला, का मेला सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। कहाँ लगता है? पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर वर्तमान में नागौर में नहीं है, कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में, डीडवाना, डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में। ठीक है, कब लगता है गुरु जी इनका मेला? तो याद रखना, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल दशमी। इसको हम क्या बोलते हैं? तेजा दशमी। इसको हम क्या बोलते हैं? तेजा दशमी। क्या बोलते हैं हम? तेजा दशमी। इसको हम क्या बोलते हैं? तेजा दशमी, तेजा दशमी। इसको हम क्या बोलते हैं? तेजा दशमी। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात? हाँ गुरु। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो पर्वतसर का मंदिर है, जो पर्वतसर का मंदिर है, ये पहले मुख्य मंदिर कहाँ हुआ करता था? सुरसरा में। कहाँ हुआ करता था? सुरसरा में। सुरसरा में इनका ये मुख्य मंदिर हुआ करता था। हाँ, सुरसरा कहाँ पर है आपका? अजमेर में। सुरसरा कहाँ पर है आपका? अजमेर में। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब मेवाड़ का राजा कौन था? अभय सिंह, अभय सिंह के समय पर्वतसर का एक सामंत हुआ करता था। वो सामंत क्या करता है कि 1751 में या 1734 में, कब? 1734 ईस्वी में यहाँ से जो तेजा जी की मुख्य मूर्ति थी वो ले जाकर कहाँ स्थापित कर देता है? पर्वतसर में। और एक इनका अलग मंदिर भी तो ना, एक सेंदरिया, सेंदरिया, सेंदरिया में इनका मंदिर क्यों बना हुआ है? क्योंकि लोक मान्यता है कि यहाँ पर इनको सर्प ने दसा था। और सेंदरिया भी कहाँ पर है? अजमेर में। सेंदरिया भी कहाँ पर है? अजमेर में। सेंदरिया भी कहाँ पर है? अजमेर में, आपके है ना। सेंदरिया भी कहाँ पर है? अजमेर में। हाँ गुरु, इतनी बातें तो याद है। लेकिन इनका एक अन्य मंदिर और है, कहाँ पर? भावता में। कहाँ पर है? भावता में। जो मेन मेन बातें हैं वो उनकी चर्चा करेंगे हम, है ना। जैसे कि पूरे डिटेल से लेकर वैसे नहीं चलेंगे, पूरी डिटेल से हम बाद में इसकी एक अलग से देवताओं की सीरीज लेकर आएंगे, उसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे ना। अभी एक बार जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि ठीक है गुरु, इतनी बातें तो हमें भी आती है, इतनी बातें तो हमें भी आती है। तो याद रखना कि जो ये आपके तेजा जी हैं इनके ऊपर 2011 में, कब? 2011 में 5 रुपये का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था ना, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। याद रहेगी इतनी बात? ठीक है गुरु, इतनी बात याद रहेगा। फड़ फड़ है गुरु, फड़ है इनकी तेजा जी की, तेजा जी की फड़ है? नहीं है, तेजा जी की फड़ नहीं है। तो गुरु जी और है? इनका एक क्या है? थान है, थान, जिसे क्या बोला जाता है? तेजा चौक है। तेजा चौक जो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में, है ना, ब्यावर में। इनका वो सबसे प्राचीन थान है, याद रहेगा। इनका जो तेजा चौक है वो कहाँ पर है? ब्यावर में। और सबसे ज़्यादा मंदिर भी अजमेर ब्यावर में ही बने हुए हैं इनके। फिर अगर हम इनकी बात करें और बात करें तो तेजा टेर, क्या बोला जाता है? तेजा टेर,
या तेजा गीत, या तेजा गीत, या तेजा गीत। अब ये तेजा टेर या तेजा गीत क्या है गुरुजी? तो आपको पता है कि किसान जब फसल बोता है, किसान जब फसल बोता है अपनी अच्छी फसल के लिए तेजा के गीत गाए जाते हैं ना, अपनी अच्छी फसल की कामना है तो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? तेजा टेर बोला जाता है या तेजा गीत। और क्या होती है गुरुजी? हाँ, फिर इसकी क्रम स्थली क्या? क्रम स्थली, क्रम स्थली। क्रम स्थली क्या होती है गुरुजी? जिस पर व्यक्ति ने सबसे ज्यादा, जिस जगह पर व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कार्य किया हो ना। एक तो होती है जन्म स्थली, एक होती है कर्म स्थली। जन्म स्थली तो जिस जहाँ पर उसका जन्म हुआ हो, और कर्म स्थली उसने सबसे ज्यादा अपना समय बिताया हो, अपनी सबसे ज्यादा सेवाएं वहां पर दी हो, सबसे ज्यादा कार्य किया हो, कहाँ पर है? तेजाजी की कर्म स्थली कहाँ पर वाली मानी जाती है? वासी, वासी दुगारी, वासी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, याद रहेगी, बूंदी में। और ये तेजाजी है वो क्या है कि सहरिया जनजाति है ना, सहरिया, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। जनजाति के आराध्य देवता है, सहरिया जनजाति के अ- आराध्य देवता, आराध्य देवता। कैसे देवता है? आराध्य देवता। और इनका लेकर यहाँ पर जो सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बारां में। और बारां में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? सीताबाड़ी। कौन सा स्थान पड़ता है? सीताबाड़ी। कौन सा स्थान पड़ता है? सीताबाड़ी। और यहाँ सीताबाड़ी में, सीताबाड़ी बारां में इनका मेला लगता है ना। सीताबाड़ी बेरा बारां में इनका मेला लगता है। और क्या बात है जो खास है बताने योग्य? हाँ, पुजारी। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी, पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी। पहले तो इनके मंदिर को थान कहा जाता है, और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। और बात? पेमल। हाँ, पेमल। आपकी जो पेमल है पे हमने बात की थी, देखो कहाँ पर की थी पेमल, ये रही पेमल। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि कौन से लोक देवता की पत्नी उनके बाद शहीद हुई थी, या सती हुई थी, सॉरी, जो उनके बाद सती हुई थी कौन सी थी? पेमल है ना, बाद में सती हुई थी। सती, क्या? सती क्या हुई थी? सती हुई थी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। और कुछ बचा? अब कुछ कमी हो या कुछ ही और हो तो कमियां को पूरी करने के लिए आप हो, आप हमें कमेंट पे बताते रहे कि आपने ये चीज़ें छोड़ दी है, ये नहीं छोड़ी है। तेजा जी के बारे में इतनी बातें खूब है, हम और बातें कल जो रह गई है कल वाली क्लास में आप कमेंट करोगे, हमें बताओगे कि ये चीज़ें आपने छोड़ दी है, वो चीज़ें हम अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को जल्द लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारा रिव्यू ज़रूर देते रहिए। धन्यवाद।